अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा थर्ड वीक स्टार्ट है जिसका सेकंड डे है। इसमें हम लोग पांडास के बारे में देख रहे हैं कि पांडास हमारे पास किस तरीके से काम करता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो ये देखा था कि हम पांडास के जरिए से कैसे डाटा सेट्स को कैसे हम लोग डाटा फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सीरीज क्रिएट कर सकते हैं और इस सीरीज को हम कैसे यूज करेंगे, सीरीज होती क्या है, ये बेसिक चीजें हम लोगों ने देखी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है डाटा रैंगलिंग। ठीक है। डाटा रैंगलिंग में हमारे पास क्या होगा कि डाटा रैंगलिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा डाटा रैंगलिंग में बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे इन्वॉल्व होते हैं। जनरली अगर हम डाटा रैंगलिंग की बात करें तो एक डाटा एनालिसिस है। आया मैं मशीन लर्निंग के लिए जिस डाटा को भेज रहा हूँ, क्या वो ठीक फॉर्मेट में है भी कि नहीं है, क्या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से मेरे एम्बिगुअस रिजल्ट्स क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग डाटा रैंगलिंग करते हैं। डाटा रैंगलिंग में कुछ बेसिक 5 स्टेप्स हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा एक्वायरिंग होता है। हम लोग डाटा को एक्वायर करते हैं। हम एक्वायर का मतलब है हम डाटा सेट को हमारे पास इंपोर्ट करते हैं। अब डाटा सेट नंबर ऑफ शीट्स में है। डाटा सेट सीएसवी फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा सेट एक्सेल शीट की सूरत में मौजूद, डाटा सेट डेटाबेस की सूरत में मौजूद होता है, डाटा सेट किसी भी वेबसाइट्स की जो हमें एपीआईज वगैरह प्रोवाइड करती हैं उनसे हो सकता है। डाटा हम किसी भी साइट से स्क्रैप करके ला सकते हैं। तो जो भी डाटा है सबसे पहले हम लोगों को उसको एक्वायर करना पड़ता है, उससे रीड करना। ठीक है। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक फंक्शंस है वो भी हम लोग साथ के साथ देखें। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो एक्सप्लोरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा है। मतलब कि डाटा सेट हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, उसके अंदर कैसे कैसे इनपुट मौजूद है वो देखेंगे। हमारे पास उसकी डाटा टाइप्स, किस कॉलम की कौन सी डाटा टाइप मौजूद है, कितनी मिसिंग वैल्यूज है, कितनी इनकंसिस्टेंट वैल्यूज मौजूद है। ये सारी सारी चीजें देखेंगे। जब इस पर डिस्कस करेंगे तो मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेम इसी तरह डाटा को फिर हम क्लीन करते हैं। ठीक है। क्लीनिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना। मतलब बहुत सारे कॉलम्स ऐसे होंगे जहां पर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू नहीं। ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे वो किस तरीके से हमारे पास होगी। फिर सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि कंसिस्टेंसी को भी हमारे पास चेक करते हैं कि डाटा कंसिस्टेंट है कि नहीं, हमें जिस फॉर्मेट में डाटा चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, हमें जिस डाटा टाइप का डाटा चाहिए उसमें है कि नहीं है, हम लोग वो चेकआउट करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ वन है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द डाटा। डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बाजू का हमें नए कॉलम्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ जाती है। कैसे हम न्यू कॉलम्स क्रिएट करते हैं और किसी स्पेसिफिक कॉलम्स को अगर हम लोगों को सिलेक्ट करना है वो भी हम लोग इधर देखेंगे किस तरीके से हम लोग किसी स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेम इसी तरह कुछ कैटेगोरिकल डाटा हमारे पास होता है। कैटेगरीज की ये कैटेगोरिकल डाटा है, कंटिन्यूस डाटा हमारे पास क्या है ये फर्दर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो उसे हमें इनकोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमारे ऐसे एल्गोरिदम्स जो कि क्लासिफाइंग एल्गोरिदम है, जो कि कैटेगोरिकल डाटा पर काम करते हैं, वो फिर अप्लाई हो। तो बहुत सारे डाटा डायरेक्टली डाटा सेट पर एल्गोरिदम डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। इसके बाद हम लोग वो डाटा की वैलिडेशन करते हैं कि हमने जो डाटा अभी तक इन कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब डाटा एग्जैक्ट हो गया कि नहीं। अगर डाटा एग्जैक्ट हो गया तो फिर हम फर्दर। ठीक है। अब सबसे पहला काम है हमारे पास डाटा सेट। हमने पहला क्या कहा था कि डाटा सेट को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि इंपोर्ट हम जो करते थे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पांडास एज पीडी हमारे पास होता क्या है। ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि सीएसवी फाइल को हम लोग रीड कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये देख ले कि हमारे पास हमारा जो डाटा सेट है वो आएगा किधर से। हम गूगल क्रोम पर चलते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जो कि डाटा सेट प्रोवाइड करती है। हम लोग मैं जनरली कैटल.com पे से ही डाटा सेट यहीं से लेता हूँ और यहाँ पर अच्छा खासा डाटा सेट्स अवेलेबल है। लोग डाटा सेट्स ले सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स भी अवेलेबल है। तो सिंपल सी टेक्निक है, आप डाटा यहाँ पर लिख देंगे डाटा सेट और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ टाइप ऑफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, ये हमारे पास ऑप्शन है किस तरीके से डाटा सेट निकाल सकते हैं। मैंने कहा सीएसवी डाटा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी इस वक्त
आपको नजर आ रही है सारे के सारे डाटा सेट्स सीएसवी फाइल में है। जैसे स्टॉक प्रिडिक्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ देखो ये डाटा सेट है। हाँ, इस पर डाटा सेट डाउनलोड करने से पहले आपको ना अपना अकाउंट करना है। बड़ा सिंपल है। जस्ट जाएंगे कैगल पर और उधर से साइन अप करेंगे, और साइन अप गूगल कर देंगे तो जीमेल लगी हुई उसको आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा ऑलरेडी इतने कोड इस डाटा सेट पर आप लोगों ने किए। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से जस्ट क्लिक किया मैंने, और ये हमारे पास क्या है, ये आर्काइव मतलब जिप फाइल में हमारा डाटा सेट आ जाएगा। हम बाद में एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लाइक ये ओपन किया तो ये सीएसवी डाटा सेट, हेल्थ केयर डाटा सेट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डाटा सेट पर जाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है? तो मैं हम लोग जो कर रहे हैं एमएल पाइथन में, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डाटा सेट्स रखे हुए हैं। अब हम लोग ये डाटा सेट भी यहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर डाटा सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम डाटा सेट, सबसे पहले तो हम लोगों को डाटा सेट लाना पड़ेगा। ठीक है, अब डाटा सेट को हम लोगों को रीड किस तरीके से करना है, मैं पीडी डॉट डाटा फ्रेम बनता है। ठीक है, पीएफ इज इक्वल टू पीडी पीडी डॉट रीड सीएसवी। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को ये देखिएगा, ये डाटा सेट का फोल्डर है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डाटा सेट्स है। लाइक हेल्थ केयर हीट स्ट्रोक का भी हमने उठाया। उसका आसान तरीका कार है, एक तो मैं कॉपी पाथ कर लूँ। जैसे मैं पाथ करूँ ना, एग्जैक्ट रूट डायरेक्टरी से ये पूरा पाथ दिखता है आपको। ठीक है, बट हमें पता है हमारा से आगे हमारा जो है ना, कि हमें जरूरत नहीं है, वैसे पूरा ही पाथ लगा है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने इसको रीड कर लिया सीएसवी के जरिए से। ठीक है, और हमारे पास इस तरीके से हम लाइक जितने भी डाटा सेट्स हैं, वो अगर हम लोग रीड करना चाहें, जो भी आप डाटा सेट रीड करते हैं तो इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ओके। अब ये छोटा सा इशू दे रहा है हमारे पास इनवैलिड सीक्वेंस का। ये स्किप सीक्वेंस जो हमारा मौजूद है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश, ये बैक स्लैश, जनरली हमारे जो एड्रेसेस होते हैं ना, तो वो बैक स्लैश से लगे होते हैं। तो पाथ जो हम लोग इसको बोलते हैं, ये देखिएगा ये डाटा सेट रीड हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं सेम दूसरा डाटा सेट रीड करना चाहूँ, तो मैं इधर से इन पांडास हमारे पास ऑलरेडी रीड है, मैं डाटा फ्रेम एक्सएल एक्सेल कर देता हूँ, इज इक्वल टू वही पीडी डॉट रीड सीएसवी। सीएसवी नहीं करना हमने, रीड एक्सेल करना है। एक्सेल का डाटा सेट आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सेल पर देखिएगा ये डाटा सेट पड़ा है मेरे पास। इसको भी सेम इसी तरीके से मैं कॉपी पाथ करूंगा, और मैं यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। और डेस्कटॉप और एमएल पाइथन से आगे मुझे आने की तो ये बैक स्लैश है, इसको मैं फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करता हूँ। ये डाटा सेट भी हमारे पास क्या हो गया, रीड हो गया। चेक, क्या इशू है वो देखते हैं हम लोग। एरर दे रहा है फिक्सिंग हमारे पास। ओके, इसमें थोड़ा सा इशू था, मैं ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करना भूल गया था, जिसकी वजह से एक्सेल हमारा रीड, अभी इंस्टॉल कर लिए। अब हमारा डाटा सेट जो है वो प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग डेटाबेस को भी अगर रीड करना चाहें तो वो भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरे पास डेटाबेस है नहीं, ये मैंने अभी अनपढ़ छोड़ा हुआ। ठीक है, अब कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी है जो कि इसकी हम लोग रीड करते हैं। लाइक देखिएगा तरीके से अभी हमारे पास देखिएगा दो वेरिएबल्स डाटा फ्रेम्स बने हुए, डीएफ के नाम से जिसमें सीएसवी डाटा है, और डीएफ एक्सेल के नाम से। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डीएफ डॉट हेड, ये हमारे पास क्या होता है, ये टॉप रोज को रीड करने के लिए होता है। ये टॉप 5 रोज को रीड करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ये देखिएगा ये हमारे पास जो हमारा डाटा सेट है, उसको अगर हम लोगों को देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। डीएफ क्या है, ये फर्स्ट डाटा सेट जो है ना इसका बता रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा 5 में चाहिए मुझे 10 रोज चाहिए,
तो मैं ये मेरे पास फर्स्ट 10 रोज आ गए। सेम इसी तरीके से मैं इसको कहूँ 3 रोज चाहिए तो ये सिर्फ 3 रोज ही जनरेट। ओके। सेम इसी तरीके हमारा हमारा जो है डीएफ एक्सेल की सूरत में भी हमारे पास जो मौजूद है डॉट हेड। ओके। अब मैं इसको भी रीड करना चाहूँ तो ये भी इसी तरीके से हो जाता है। मतलब वो डाटा सेट्स हमारे पास तो जिस भी फॉर्म में हम लोग उसको इंपोर्ट करें एक्वायर करें, उसके बाद हम हमारे पास जो हेड फंक्शन है वो सब पर ही काम। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं सिर्फ अगर सिर्फ ये पर ही काम करूंगा। हम दोबारा से कंप्लीट कोड कर लेते हैं ताकि हम लोगों को यहाँ से आगे क्लियर अंडरस्टैंड हो। ठीक है, मैं यही डाटा सेट उठाता हूँ हमारा वाला ये। ठीक है। और मैं यहाँ पर फिलहाल पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको अगेन से करें। ओके। अब देखिएगा df डॉट हेड हमने देखा। अब हम लोग df डॉट एक और भी चीज मौजूद है टेल। टेल हमारे पास क्या करती है कि डाटा सेट की बॉटम वैल्यू है, लास्ट 5 रोज है, वो उठाकर डिस्प्ले कर देता है कि लास्ट 5 रोज। ओके। ये ऊपर जो हमारे पास मौजूद होता है दिस इज द लेबल। ठीक है, ये लेबल्स हमारे पास। ओके। और ये सारा सारा न्यू समझिए डाटा फ्रेम है। और इसके अंदर सीरीज हमारे पास क्या है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं चेक कर देता हूँ। ये पूरा जो रिकॉर्ड है दिस इज द सीरीज। ठीक है। ओके। अच्छा। सेम इसी से अगर मैं क्या चाहूँ कि मैं स्पेसिफिक और टेल को बढ़ाना या कम करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं लाइक कहूँ लास्ट 2 टेल्स दिखा दो तो लास्ट 2 टेल्स। ठीक है, मैं कहता हूँ लास्ट 20 टेल्स दिखा दो तो लास्ट 20 टेल्स। ओके। ये इस तरीके से हमारे पास हेड और टेल काम करता है। मैं इसको फिलहाल फोर कर देता हूँ। ये हमारे पास इसका टेल दिखाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप लोगों को शेप देखनी है कि इसकी हमारे पास शेप क्या है, मतलब शेप मींस शेप के बारे में हम लोगों ने देखा था ना कितनी रोज एंड कॉलम के अंदर मौजूद होते हैं, तो डीएफ डॉट शेप। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगेगी, वो फंक्शन है फंक्शनैलिटी। हमारे पास ये ब्रैकेट आई है, सेम हेड के सामने भी इस तरह की ब्रैकेट्स थी। तो ये शेप्स हमारे पास अब बता रहा है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने मौजूद हैं, 5110, यानी कि 5110 रिकॉर्ड्स है। और इनके टोटल 12 कॉलम्स है, मतलब ये जो कॉलम्स है ये 12 है। और इनके अंदर ये जो रिकॉर्ड्स आए हैं वो 5010 मौजूद। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोगों को किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को निकालना तो दो तरीका कार है, ये देखिएगा। डीएफ डॉट, एक तो तरीका कार ये कि हम डॉट लगाकर स्पेसिफिक मेंशन मेंशन करते हैं, लाइक मैंने कहा जी आईडी, तो फिर सिर्फ आईडीज निकाल दी। ठीक है, यानी कि ये कॉलम। फिर मैं जेंडर निकालना चाहूँ तो मैं इसकी जगह पर आईडी की जगह पर मैं जेंडर भी कर सकता हूँ। डॉट है तो ये जेंडर आ, समझ में आ गई। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि इस तरीके से हमारे पास हो, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा डाटा फ्रेम। और ये हम लोगों ने एक पूरे पूरा सिंगल कोटेशन के अंदर हमारा जिस तरीके से हम लोगों ने लिस्ट वगैरह स्लाइसिंग की थी उसी तरह सिंगल कोटेशन के अंदर हमने स्पेसिफिक कॉलम का नेम लिख दिया तो वो निकाल कर हमें दे देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक स्पेसिफिक कॉलम का। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है डीएफ डॉट इन्फो। ठीक है, ये हमें डाटा सेट की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। आईडी है, कॉलम्स मौजूद है, डाटा टाइप हमारे पास क्या है, जेंडर में हमारे पास डाटा टाइप्स क्या है। और इसी तरीके से ये हर एक कॉलम्स की हमें प्लेज डिटेल देता है। सेम इसी तरीके से डीएफ डॉट हमारे पास हम कॉलम्स लिखते हैं तो ये क्या कर देगा, पूरे कॉलम्स जितने भी मौजूद है वो सारे कॉलम डिस्प्ले कर देता है इन्फो की बजाय। मतलब
ये हम लोग मालूम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से df डॉट डी टाइप लिखते हैं तो हमें हर एक की सिर्फ स्पेसिफिक डाटा टाइप आ सकते हैं। df डॉट डी डी टाइप्स, ठीक है। ये देखिए सिर्फ कॉलम्स और उसकी डाटा टाइप्स, कहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में मौजूद है, कहाँ पर फ्लोट फॉर्म में वैल्यू है, वो सारी सारी हमें डिस्प्ले कर देते हैं। फिर एक और फंक्शन भी मौजूद है df डॉट स्क्राइब। अब यहाँ पर देखना, यहाँ ना कॉलम्स जो हमारे पास आए हैं वो कम है। एक तो डिस्क्राइब में होता क्या है, फुल फ्लैज ना एक आपकी डाटा सेट है, उस पर वो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25%, 50%, 75%, मैक्सिमम वैल्यूज, ये कुल मिलाकर सारी चीज मिल देता है। लेकिन उन वैल्यूज की देखो जो न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखना आईडी न्यूमेरिक है, ऑब्जेक्ट जेंडर नहीं आएगा, एज एक न्यूमेरिक है, हाइपरटेंशन है हमारे पास, ये देखिए एज हाइपरटेंशन। इसी तरह हार्ट डिजीज भी है, हार्ट डिजीज भी आ जाएगा। तो ये एवरेज पैर एवर मैरिड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो वो नहीं आया, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट है, नहीं आएगा, ये भी ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ग्लूकोज लेवल हमारे पास, बीएमआई के भी हमारे पास आ गया। जो जो ऑब्जेक्ट है सबका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मीन, मीडियन, मोड वगैरह हमारे पास आ जाएगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि हम इसी तरीके से मालूम करें, हम इस तरीके से कर सकते हैं pdf डॉट, है ना, एज, ठीक है, डॉट मीन, ठीक है। हम इस तरीके से भी हम एक स्पेसिफिक कॉलम का मीन निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे अगर नहीं करना कॉलम को, तो हमारे पास दूसरा मेथड भी है। हम किस तरीके से देखेंगे, df, उसके ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एज, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, मीन के स्टैटिकल स्टैट्स के फंक्शन होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये हमारे पास हम सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। ओके, इस तरीके से भी, इस तरीके से मैं फिर सिर्फ एक ही मेथड यूज करूंगा आपके, df डॉट एज डॉट मैक्स, ठीक है। ये हमारे पास, ये देखिएगा, ये हमें मैक्स डाल के देगा एक, मैक्स कॉल करना था, और मैं ये निकालता रहेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू एज। सेम इसी तरीके से अगर आप लोगों को मिन निकालना है, pf डॉट एज, लाजमी नहीं इससे निकालें, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी आप उनके लिए ये सारे के सारे स्टैट के फंक्शन कर सकते हैं। मतलब आप मैक्स की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, मिन निकाल देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट एज हमारे पास ये है और हाईएस्ट हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस मौजूद है, जिनको मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो ना, वो साथ के साथ आप ये वहां पर बता देंगे, साथ कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे, फिर मैं आपको इसका एक और वीडियो बनाकर उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दूँ। तरह ये देखिएगा कि हम लोगों ने अगर कोई नया कॉलम जनरेट करना, अभी तो देखिएगा पहले हमारे पास टोटल कॉलम्स कितने हैं, ये हम लोगों ने देखे टोटल 12 कॉलम्स थे, जो कि हम लोगों ने बात की थी, आईडी, जेंडर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सारे के सारे कॉलम्स मौजूद, ठीक है। मैं मजीद यहाँ पर पहले डिस्प्ले भी कर देता हूँ, df डॉट कॉलम्स, हमारे पास इतने कॉलम्स है वो आपको ताकि नजर आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया कॉलम जनरेट कर, नया कॉलम कैसे जनरेट करते हैं, f के अंदर हम नया कॉलम का नेम लगा देते हैं। एक मैंने कहा कि न्यू एज, ठीक है। कुछ भी हमारे एग्जिस्टिंग डाटा के कॉलम्स को मैनिपुलेट करके आप लोग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, df, df के अंदर हमारी जो एज है, एज का जो कॉलम था, उसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करके ना एक नया कॉलम बना, तो ये हर एक एज को निकाल कर एक नया कॉलम जनरेट कर देगा। सबसे पहले तो मैं आपको df डॉट कॉलम से दिखा देता हूँ कि ये न्यू एज आ गई। ओके, अब सेम इसी तरीके से मैं इसको df डॉट हेड करके भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास हेड से अगर हम लोग देखें तो न्यू एज हमारे पास आ गई, ये वाली, ठीक है।
हम सेम इसी तरह हम दो कॉलम्स को इकट्ठा कंकैटिनेट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पर है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। ठीक है, रेजिडेंस हमारे पास अर्बन है, वर्क टाइप है। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता कि सिटी एंड कंट्री मौजूद होता तो हम दोनों को इकट्ठा करके एक परमानेंट एड्रेस भी शो कर सकते। ठीक है, तो हमें नया कॉलम जनरेट करना तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये अभी यहाँ तक काफी है, तो कल हम लोग डाटा क्लीनिंग का प्रॉपर प्रोसेस शुरू करेंगे, कैसे हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे इस डाटा सेट्स में कितनी नल वैल्यूज हैं, और उस नल वैल्यूज को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, या मीन मीडियन मोड के जरिए से कैसे हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूज को हम लोग अप्लाई करना चाहें, या नल वैल्यूज मिसिंग वैल्यूज को कैसे फिल करना है या मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना है। ये हम कमिंग। ओके जी, थैंक यू। तो किसी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, इसका कोड मैं साथ के साथ आप लोगों को वहां पर प्लेस कर